भगवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आप सभी को मेरा हार्दिक नमन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा समायोजित आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी इंद्र विजय भारतवर्ष आख्यान विमर्श विषयक इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित आप सभी विद्वज्जनों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। श्री शंकर शिक्षायतन इस वर्ष जिस श्रृंखला का प्रारंभ करने जा रहा है उस श्रृंखला के अंतर्गत यह प्रथम संगोष्ठी आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज इस संगोष्ठी के शुभारंभ हेतु हमारे बीच उपस्थित है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जम्मू परिसर के वेदाचार्य डॉक्टर अनयमणि त्रिपाठी जी। मैं आदरणीय आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वे वैदिक मंगलाचरण से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। डॉक्टर अनयमणि जी। चेतन्ति सोमति जज्ञं दधे सरस्वती महो सरस्वती प्राचे आयाति केतुना धियो विषवा विराजति सदा सस्पाति मद्भूता प्रियामिन्द्रस्य काम्यां सने शेखगुसवा जामे इतारश्चो दासते तया मध्य अग्ने मे गुरु सवा मेधा बारो धारा तुमे मगने राजा पाते मेधा द्रष्टव्वा में धा धा धारातु में स्वा इदं ब्रह्मचक्षधरान् चोधे श्रियामश्नोतां मायुदे श्रियामुत्तम अस्यैते स्वाहा हरि ओम। बहुत धन्यवाद आदरणीय अनय जी, आपने वैदिक मंगलाचरण से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मैं श्री शंकर शिक्षायतन की ओर से आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद सर। शंकर शिक्षायतन आज इंद्र विजय भारतवर्ष आख्यान विमर्श विषयक जिस राष्ट्रीय संगोष्ठी का समायोजन कर रहा है, इस संगोष्ठी में हमारे विनम्र प्रार्थना को स्वीकार कर आज मुख्य वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की कला संकाय अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर सरोज कौशल मैडम। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और आज जिस श्रृंखला का हम शुभारंभ कर रहे हैं उसमें आप अपने मुख्य वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करेंगी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं मैडम। और आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हमारे निवेदन को स्वीकार कर उपस्थित हैं काशी हिंदी विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य परमादरणीय प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी सर। मैं सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री शंकर शिक्षायतन के आदरणीय समन्वयक तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान के आचार्य आदरणीय प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर। मैं सर का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं।
आज की इस संगोष्ठी में हमारे निवेदन को स्वीकार कर देश के विविध विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों से जो भी आदरणीय आचार्य एवं आचार्याएं, शोध छात्र जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं अपने संस्थान की ओर से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। श्री शंकर शिक्षायतन प्रत्येक वर्ष आदरणीय मधुसूदन ओझा जी के किसी ग्रंथ को लेकर के एक विशिष्ट श्रृंखला का समायोजन करता है और इस वर्ष का यह समायोजन विद्या वाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा प्रणीत इंद्र विजय को लेकर के प्रारंभ होने जा रही है। आप सब जो सुहृद जन हैं, जो हमेशा श्री शंकर शिक्षायतन के कार्यक्रमों में उपस्थित होते हैं, तो आप सबको प्रायः सुनने को मिलता होगा कि आचार्य प्रवर ने एक विशाल वाङ्मय का प्रणयन किया है और उनके वाङ्मय का विभाजन हम 5 भागों में देखते हैं, जिसमें ब्रह्म विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, इतिवृत्त विज्ञान, वेदांग और आगम के रूप में उनके पंचधा विभाजन उनके विशाल वाङ्मय का हमें प्राप्त होता है। उसमें जो तृतीय उनका जो इतिवृत्त है, जो जिसको विज्ञानेतिवृत्ति के बाद नाम से शास्त्रों में उसका नाम आदरणीय ओझा जी ने लिखा है, तो उसी इतिवृत्तवाद में उन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है। उसमें इंद्र विजय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और जैसे कि विगत वर्षों में हमने उनके वैदिक सृष्टि प्रक्रिया को लेकर के जो वाद ग्रंथ है उस पर एक विशेष श्रृंखला का समायोजन हमने किया था, तो उसमें जो वैदिक दशवाद है उस पर चर्चा हुई थी और आज विज्ञानेतिवृत्तिवाद जो कि उनका एक विशिष्ट वाद है, उस वाद के अंतर्गत जितने ग्रंथ लिखे हैं उनमें वस्तुतः उन्होंने जो वेदों में इतिहास परक जो तथ्य है उनकी वैज्ञानिक व्याख्या इन ग्रंथों के माध्यम से आदरणीय ओझा जी ने प्रस्तुत किया है और उसके अंतर्गत जो अभी उपलब्ध साहित्य है उसमें इंद्र विजय, जगत गुरु वैभवम, अत्रि ख्याति, देवासुर ख्याति और माधव ख्याति, ये 5 ग्रंथ अभी हमें उनके उपलब्ध होते हैं, जिनमें ओझा जी ने जो वैदिक इतिहास है, जो उसमें पुराण परक जो की जानकारी है, उनके तथ्यात्मक विवेचन हमें देखने को मिलता है। तो इस वर्ष जो कि संस्थान द्वारा निर्धारित हुआ है कि इंद्र विजय को लेकर के जो ऐतिहासिक विवेचन आदरणीय ओझा जी ने इसमें अत्यंत अपने तेजस्वी जो उनका लेखन है उसके माध्यम से भारतवर्ष का जो प्रामाणिक इतिहास है, उसका जो भौगोलिक स्वरूप है, वह वेदों और वेदांगों में, पुराणों में किस प्रकार से हमारे समक्ष उपलब्ध होता है, इसको लेकर के इंद्र विजय में उन्होंने कुल 5 प्रक्रम बनाए हैं और उन 5 प्रक्रमों में अनेक विषय समाहित है। तो उसी इंद्र विजय का जो प्रथम प्रक्रम है, जो कि भारत परिचय नामक प्रक्रम है, उस भारत परिचय प्रक्रम में कुल 11 विषय आदरणीय ओझा जी ने बहुत विस्तार के साथ उनका प्रतिपादन किया है। तो उन्हीं भारत परिचय नामक जो प्रथम प्रक्रम है उसके कुछ बिंदुओं पर आज के हमारे जो आदरणीय जो मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं और हमारे बीच जो आदरणीय सदाशिव द्विवेदी सर उपस्थित है, इस पर अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। तो मैं अन्य और कुछ न कहते हुए बस आदरणीय जो आज की जो मुख्य वक्ता हैं, मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार और आपका अभिनंदन करते हुए आपका परिचय कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप विदित हैं हम सबके लिए। मैं आपसे बस विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप अपने वक्तव्य से हम सभी को अनुग्रहित करें। आदरणीय प्रोफेसर सरोज कौशल। चतुर्मुख मुखाम्भोज वनहंस वधूर मम मानसे रमताम नित्यम सर्व शुक्ला सरस्वती। विद्या की अधिष्ठात्री देवता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान नई दिल्ली के द्वारा प्रवर्तमान राष्ट्रीय संगोष्ठी इंद्र विजय को लेकर प्रवृत्त हो रही है और इसके अध्यक्ष महोदय हमारे मित्र विद्वान प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी,
प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं, डॉक्टर लक्ष्मीकांत विमल जी तथा डॉक्टर मणिशंकर द्विवेदी जी, आप सभी के प्रति मैं अभिनंदन ज्ञापित करती हूँ। और यह जो एक ऐसा विषय है महतो-महियान, जिसको कहा जा सकता है पंडित मधुसूदन ओझा 20वीं शताब्दी में भारतीय दर्शन की चिंतन धारा को नूतन आयाम अपनी रचनाओं के द्वारा प्रदान कर रहे थे, और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से एक ऐसी वैचारिकी हमको प्रदान की है, जो कि हमारी भावी पीढ़ियों को अवश्य ही उपकृत करेगी। उनकी शिष्य परंपरा में डॉक्टर आर के मिश्रा जी, जो कि शंकर शिक्षायतन की जिन्होंने स्थापना की, और उनके उपक्रम को अग्रेसारित कर रही हैं रेणुका जी। रेणुका जी के प्रति भी मैं विशेष साधुवाद ज्ञापित करती हूँ। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में कार्यरत हूँ, और इसी विभाग में आचार्य दयानंद भार्गव, जो कि मेरे शोध निर्देशक थे, उन्होंने पंडित मधुसूदन ओझा जी को लेकर एक शोध प्रकोष्ठ की स्थापना 1990 में की थी। उसके पश्चात प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार जी ने उनके क्रम को आगे बढ़ाते हुए लगभग 20 ग्रंथ संस्कृत विभाग पंडित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, जिनमें इंद्र विजय बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 1997 में प्रोफेसर लक्ष्मी शर्मा जी के हिंदी अनुवाद सहित इसका प्रकाशन किया गया, और समकालीन संस्कृत काव्य के अग्रणी कवि राजस्थान के डॉक्टर कलानाथ शास्त्री जी ने इसका संपादन किया। प्रोफेसर गणेशीलाल सुथार जी इसके प्रधान संपादक रहे। तो तब से ही इस पर कई बार की हमारे विभाग के द्वारा आयोजन किए गए, और जब भी हम इंद्र विजय की ओर दृष्टिपात करते हैं, तो एक भारतीय होने के कारण हमारा स्वाभिमान द्विगुणित हो जाता है। इंद्र विजय पंडित मधुसूदन ओझा के द्वारा रचा गया भारतवर्षीय आर्यों का उपाख्यान है। वेदकालीन इतिहास को लेखन का कार्य संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों में यत्र तत्र विकीर्ण लोकवृत्तों, आख्यानों आदि के श्रम पूर्वक और बुद्धि पूर्वक सुसंगत समन्वय के द्वारा ही हो सकता है। पंडित ओझा ने इसी आधार पर यह निरूपित किया है कि उस युग में साध्य महाराजिक आदि वर्गों में विभाजित देवगण थे, जो विज्ञान संपदा के धनी थे। उन्होंने यज्ञ किए, प्रथम धर्मों का प्रवर्तन किया तथा इतिहास बनाया। इंद्र एक व्यक्ति विशेष नहीं था, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं थी, अपितु एक पद था जो उस युग का सर्वोच्च शासक होता था। अतः प्राचीन भारत का यदि इतिहास लिखा जाए, तो उसे इंद्र का इतिहास भी कहा जा सकता है। इसी कारण से पंडित ओझा ने अपने ग्रंथ का नामकरण इंद्र विजय इस रूप में किया है। वेदों में इंद्र वैज्ञानिक तत्व भी है और ऐतिहासिक राजा भी है। ओझा जी ने यह स्पष्ट किया है कि इंद्र वेदों में 14 पृथक संदर्भों में 14 प्रकार से वर्णित है। वस्तुतः ओझा जी का यह प्रातिस्विक अवदान ही कहा जाएगा कि उन्होंने यह भी प्रमाणित किया है कि वैदिक सूक्तों और ऐतिहासिक उल्लेखों के आधार पर आर्यों का सुसंगत इतिहास और वेदों में विज्ञान की स्थापना। तो जो वेदों में इतिहास का निराश करते हैं, उनके लिए भी इंद्र विजय एक सोपपत्तिक स्थापना करने वाला बहुत सुंदर ग्रंथ है। पंडित ओझा जी के द्वारा यह जो इंद्र विजय ग्रंथ रचा गया है, हमारे संस्कृत विभाग पंडित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ के द्वारा जब इसका प्रकाशन 1997 में किया गया, तो इससे पूर्व ये 2 बार प्रकाशित हो चुका है, और दोनों बार जो प्रकाशन हुए हैं वे अद्यावधि अनुपलब्ध हैं।
तो 2 बार जो इसमें प्रकाशन हुआ है, पहली बार तो यह 1930 में ओझा जी के शिष्य पंडित आद्यादत्त ठाकुर के द्वारा प्रकाशित किया गया है और उनके जीवन काल में ही इसका प्रकाशन हो गया था। और द्वितीयतः यह विक्रम संवत 2009 में पंडित ओझा के सुपुत्र पंडित प्रद्युम्न शर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो कि अद्यावधि अनुपलब्ध है। इंद्र विजय 5 प्रक्रमों में विभाजित किया गया है। उसका प्रथम प्रक्रम है भारत परिचय, द्वितीय प्रक्रम आर्य दासीय, तृतीय प्रक्रम विज्ञान भवन, चतुर्थ प्रक्रम दस्यु निग्रह और उसका पंचम प्रक्रम है इंद्र विजयाभिनंदनम। जो सबसे पहला भारत परिचय नामक प्रक्रम है, उसमें भारत का नाम, सीमाएं, भाषा, धर्म, विद्याएं आदि निरूपित की गई हैं। आर्यदासीय द्वितीय प्रक्रम में वेद के इतिवृत्तात्मक आख्यानों का विवेचन है। तृतीय प्रक्रम है विज्ञान भवन, जिसमें सौर विज्ञानशाला, इंद्र के द्वारा उसकी रक्षा और इंद्र उषा आदि के सूक्तों के ऐतिहासिक संदर्भ संगति का निरूपण किया गया है। दस्यु निग्रह में दस्यु राजाओं का इंद्र द्वारा पराभव वर्णित है और इंद्र विजयाभिनंदनम में इंद्र के विभिन्न सूक्तों की महर्षियों द्वारा विजयी इंद्र के अभिनंदन के रूप में संगति की गई है। प्राचीन आक्रांताओं के द्वारा भारत पर जब शासन किया गया, तो उन्होंने भारत के इतिहास और भूगोल को पूर्ण रूप से विकृत करके हमारे समक्ष उपस्थापित किया और हमारे मनों में यह भर दिया कि तुम्हारे भारत का यही इतिहास है और जो बाहर से आक्रांता आए, उन्होंने इस असभ्य देश को सभ्य बनाया और न जाने उन्होंने क्या क्या वितान रचे। और भारत का जो मानचित्र वर्तमान काल में प्रदर्शित किया जाता है, वह पूर्व काल के मानचित्र की अपेक्षा बहुत ही संकुचित है। औपनिवेश काल ने हमें इतिहास भी तोड़ मरोड़ कर पढ़ाया अथवा समझाया। तो इंद्र विजय की यह उपपत्ति मुझे प्रतीत होती है कि वह प्रत्येक भारतीय के मन में स्वाभिमान का दीप प्रज्वलित करता है। इंद्र विजय भौतिक समृद्धि से आध्यात्मिक समृद्धि पर्यंत एक बहुत सुंदर यात्रा वृत्तांत कहा जा सकता है अथवा सरणी कहा जा सकता है। और जब हम इंद्र विजय के प्रसंगों पर या उसकी विषय वस्तु पर दृष्टिपात करते हैं, तो हम यह पाते हैं कि इंद्र विजय में भारत परिचय प्रकरण में सबसे पहले पंडित ओझा ने त्रैलोक्य प्रसंग निरूपित किया है। 3 प्रकार के त्रिलोकी का वर्णन, यह भी वस्तुतः हमारे नेत्रों को विस्फारित करता है कि यहाँ पर 3 त्रिलोकियां हैं, दिव्य त्रैलोक्य, शारीर त्रैलोक्य और भौम त्रैलोक्य। जब हम दिव्य त्रैलोक्य की चर्चा करते हैं, तो उसमें अग्नि, वायु और इंद्र, इन 3 देवताओं को अधिष्ठाता के रूप में पाते हैं। यह पृथ्वी अग्निलोक है, सूर्य द्युलोक है, यही इंद्रलोक है और इन दोनों लोकों के मध्य वायु लोक है और यही अंतरिक्ष हो सकता है। शारीर त्रैलोक्य में उदरलोक, हृदयलोक और शिरोलोक, यह देह त्रिलोकी है। इस देह त्रिलोकी में उदर गुहा अग्निलोक है, उरु गुहा वायु लोक है और शिरो गुहा इंद्रलोक है। समस्त प्राण तत्व इसी शिरो गुहा स्थित इंद्र प्राण द्वारा नियंत्रित रहते हैं। हमारे भारतीय दर्शन का जो सिद्धांत है, यथा अंडे तथा पिंडे, यदि हम शारीर त्रैलोक्य में उसको घटित करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जब ओझा जी उधर गुहा को अग्निलोक कहते हैं, तो हम जितना भी हमारा भुक्त अन्न है, उसका पाचन अग्नि के द्वारा ही होता है और वह जठर में होता है। और जठराग्नि नाम 3 अग्नियों में एक नाम जठराग्नि
जो कि शरीर की अग्नि है, भूख जिसको हम कहते हैं उस रूप में प्रचलित है। और उरु गुहा वायु लोक है, तो जो वक्षस्थल है, उरस्थल है, उसी से वायु का संचार होता है। समस्त वायु को नियंत्रित करने वाले जो भी शरीर के अंग हैं, वे उरु गुहा में स्थित हैं, इसलिए उसे वायु लोक कहा गया है। शिरो गुहा इंद्र लोक है, समस्त प्राण तत्व इसी शिरो गुहा स्थित इंद्र प्राण द्वारा नियंत्रित रहता है। और हम यह देखते हैं कि जब ब्रेन हैमरेज आदि रोगों के द्वारा सिर अव्यवस्थित हो जाता है, बुद्धि अव्यवस्थित हो जाती है, तो शरीर का कोई भी अंग सुचारू रूप से अपने कर्म को नहीं कर सकता है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा जो संकेत प्राप्त होते हैं, उसी से ये शरीर का प्रत्येक अंग संचालित होता है, अन्यथा सब अराजकता हो जाएगी। तो जिस प्रकार से ब्रह्मांड में देवगण हैं, जिनकी कल्पना हमारी पूर्वज आचार्य परंपरा करती है, उसी प्रकार से हमारे देह में भी, शरीर में भी यह पूरा त्रिलोक घटित होता है। और यदि हम शारीर त्रिलोक का ब्रह्मांड के त्रिलोक के साथ पवित्रता से समन्वय करते हैं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी प्रकार का शारीरिक रोग कभी भी नहीं हो सकता है। भौम त्रैलोक्य, इसमें यह कहा गया है कि मनुष्य, तिर्यक योनि और देवता, ये तीनों ही भौम त्रिलोकी में समाहित है। यह पृथ्वी मनुष्य लोक है, जहां मनुष्य निवास करते हैं। तिर्यक जगत की सृष्टि का लोक अंतरिक्ष लोक है, और द्युलोक देवताओं का लोक है। इसी को भौम त्रिलोकी कहा गया है। पृथ्वी लोक के अधिपति अग्नि है, अंतरिक्ष लोक का स्वामी वायुदेव है, और स्वर्ग लोक का अधिपति इंद्र है। तो तीनों त्रिलोकियों में अग्नि, वायु और इंद्र का किस प्रकार से समन्वय अथवा एक वाक्यता स्थापित की जा रही है, यह वस्तुतः अवधेय है। और यही ओझा जी का एक प्रातिशिक अवदान मुझे प्रतीत होता है कि वो जो भी सैद्धांतिकी बनाते हैं, वह सैद्धांतिकी उनकी, यदि वे तीन त्रिलोकी में सैद्धांतिकी बनाते हैं, तो वह सैद्धांतिकी जिस प्रकार से दिव्य त्रैलोक्य में घटित होती है, उसी रूप में वह शारीर त्रैलोक्य में घटित होती है, और उसी रूप में वह भौम त्रैलोक्य में घटित होती है। तो ये बहुत ही सुंदर प्रसंग उन्होंने उद्धरण देकर स्थापित किए हैं। इसके पश्चात नामधेय प्रसंग आता है, और भारतवर्ष के 4 नामों पर चर्चा की जाती है। यह वस्तुतः आज के युग में मुझे इसलिए बहुत अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। अभी कुछ ही समय पूर्व भारत और इंडिया, इनको लेकर चर्चा की जा रही थी, और कहा गया था कि अब हम इंडिया का प्रयोग नहीं करेंगे, अपितु भारत का प्रयोग करेंगे। जब मैंने ये सब पढ़ा, तब मैंने ये सोचा बैठकर कि हम जो कि संस्कृत के विद्यार्थी हैं, हम तो यह जानते हैं कि भारत यह शब्द कैसे बना, इसको भारत क्यों कहा गया, यह भरतों का देश है। तो मैंने मन में मेरे कुछ इस प्रकार का रोमांच हुआ, और मैंने भारत गाथा इस शीर्षक के अंतर्गत लगभग 15 से 20 बंध रचे। उसके बाद जब आप लोगों ने मुझे आदेश दिया कि इंद्र विजय पर आपको चर्चा करनी है, तो मैं वस्तुतः गदगद हो गई, और मैंने उस ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित किया कि मेरे मन में भारत को लेकर जो एक रोमांच था, अब वह रोमांच इंद्र विजय के नामधेय प्रसंग में अपने उत्कर्ष को प्राप्त होता है। क्योंकि भारतवर्ष के 4 नाम, और फिर ये भारत नाम कैसे पड़ा, इसमें 4 मत पंडित ओझा ने मूल उद्धरणों सहित यहाँ पर स्थापित किए हैं। तो भारत नाम क्यों प्रसिद्ध हुआ, इसमें जो मत चतुष्टय है, उसमें ओझा जी ने पौराणिक मत प्रथम, पौराणिक मत द्वितीय, और वैदिक मत तथा लोक मत, 4 प्रकार के मत दिए हैं। और जो वैदिक मत है, उस वैदिक मत की
प्रमाण सहित उसका निरूपण किया है। तो उसको 2 भागों में उन्होंने विभाजित किया है। तो जब भारतवर्ष के 4 नामों पर चर्चा होती है, तो यह कहा गया कि यह भारतवर्ष है, यह नाभि वर्ष है, यह आर्षभ वर्ष है और यह हैमवत वर्ष है। मुझे ऐसा सोचने में आया उस समय कि भारतवर्ष, नाभि वर्ष, आर्षभ वर्ष और हैमवत वर्ष, इन चारों नामकरणों की क्या उपपत्ति हो सकती है। परंतु जब मैंने इसको आगे पढ़ा, तो मैंने ये जाना कि यह भारत जब नाम पड़ा, भरत के नाम से नाम भारत पड़ा, तो भरत के जो पूर्वज हैं, उन पूर्वजों के नामों में कहीं न कहीं हमको हैमवत, आर्षभ और नाभि इत्यादि का प्रसंग प्राप्त होता है। तो ये जो 4 नामकरण किए गए हैं, इन नामकरणों की उपपत्ति भी ओझा जी ने स्पष्टतः तो नहीं परंतु प्रकारांतर से दे दी गई है। यदि हम ऐसा पूर्व पक्ष बनाते हैं, तो हम ओझा जी के ग्रंथ में नामधेय प्रसंग में ये पाते हैं कि उन्होंने हैमवत वर्ष क्यों कहा, उन्होंने नाभि वर्ष क्यों कहा, उन्होंने आर्षभ वर्ष क्यों कहा और भारत वर्ष क्यों कहा। तो भारत शब्द के व्यपदेश में 4 जो मत दिए गए हैं, उनमें सबसे पहले पौराणिक मत दिया गया है। और जब पौराणिक मत देते हैं, तो वे ये बताते हैं कि केवल मार्कंडेय पुराण में ऐसा नहीं कहा गया, अपितु स्कंद पुराण में भी कहा गया है, विष्णु पुराण में भी कहा गया है और उनमें कहीं कहीं थोड़ा सा भेद है। और कोई जो है वो पूर्वजों की श्रृंखला किसी अन्य नाम से प्रारंभ मानता है और कोई पूर्वजों में दूसरे नाम से उसको प्रारंभ करता है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि स्वयंभू मनु के आग्नेत्र नाम के पुत्र हुए। आग्नेत्र के नाभि, क्योंकि नाभि वर्ष भी उन्होंने नाम दिया है। फिर नाभि के ऋषभ हुए और उनके पुत्र भरत हुए, जिनका यह देश हुआ, अर्थात इन्हीं भरत के नाम से यह देश भारत कहलाया। दूसरा मत देते हुए वे कहते हैं कि हे द्विज, आग्नेत्र के पुत्र नाभि हुए, उनके पुत्र ऋषभ, ऋषभ के भरत नामक पुत्र हुए और जो 100 पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ थे। हिम नाम का दक्षिण वर्ष अर्थात हैमवत वर्ष नाम का देश पिता ने भरत को दिया। उस भरत नाम के महात्मा के नाम से ही यह भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ, मार्कंडेय पुराण ऐसा कहता है। तो हम लोग अभी तक, जब तक कि हमने इंद्र विजय को नहीं पढ़ा था, हम ये मानते थे कि दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र भरत हैं, उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। परंतु पंडित मधुसूदन ओझा जी ने यह प्रतिपादित किया कि यह परंपरा बहुत प्राचीन है। यह परंपरा केवल इतनी ही नहीं है, तो यह वस्तुतः अनुसंधान है। वर्तमान में हम लोग अनुसंधान का जो अर्थ करते हैं या उसकी जो सैद्धांतिकी बनाते हैं, हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम तो संस्कृत की परंपरा के धनी हैं और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे पूर्वज आचार्यों ने, चिंतकों ने जो अनुसंधान करके दिखाया है, उसके आधार पर हम सैद्धांतिकी का निर्माण करें। इसी भरत से यह भारतवर्ष इन लोकों में प्रसिद्ध हुआ, तीनों लोकों में। विष्णु पुराण में यह कहा गया है कि भरत के पिता ने वन में प्रस्थान करते समय भरत को यह देश प्रदान किया था। तो नाभि के पुत्र ऋषभ, ऋषभ के पुत्र भरत हुए और उसी के नाम से यह देश भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये स्कंद पुराण कहता है। तो कहीं पर नाभि के पुत्र ऋषभ और ऋषभ के पुत्र भरत, और किसी पुराण में यह कहा गया, मार्कंडेय पुराण में, कि स्वयंभू मनु से लेकर फिर आग्नेत्र और आग्नेत्र के नाभि। तो 2 पूर्वजों का वर्णन किसी पुराण में किया गया है और किसी पुराण में उसके आगे का। परंतु ये श्रृंखला किस प्रकार से एक बद्धता को प्राप्त होती है, यह भी एक बहुत सुंदर अन्वेषणीय बिंदु मुझे प्रतीत होता है। ओझला जी ने
जो द्वितीय पौराणिक मत प्रस्तुत किया है, उसमें उन्होंने सर्वप्रथम अग्नि पुराण को उद्धृत किया है। उनका उनका कहना है कि अन्य लोगों के मत के अनुसार जो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत था, वह समस्त शत्रुओं का दमन करने वाला सर्वदमन के नाम से जाना जाता था और उसी के नाम से यह देश भारत देश कहलाया। अग्नि पुराण में ऐसा कहा गया है कि दंसुरोध का पुत्र दुष्यंत, दुष्यंत से शकुंतला के बलवान पुत्र भरत हुए और जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। यह अग्नि पुराण का उद्धरण है। यह भरत जगत विजयी अर्थात चक्रवर्ती था, ऐसा वेद और पुराणों में निरूपित किया गया है। शतपथ के त्रयोदश कांड में यह भरत अश्वमेध यज्ञ करने वाला बताया गया है। तो इस प्रकार के अनेक मत उन्होंने द्वितीय पौराणिक मत के अंतर्गत दिए। सभी का यहाँ पर कथन करने से ये प्रसंग, नामधेय प्रसंग पर ही पूरा 1 घंटा आराम से बोला जा सकता है, परंतु मुझे श्रोताओं के धैर्य की परीक्षा भी नहीं लेनी है। परंतु मैं सोचती हूँ कि कुछ कुछ जिज्ञासाएं यदि हम जगा पाएंगे तो हमारे सभी विद्वान श्रोता इसको अवश्य ही स्वाध्याय का विषय बनाएंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे उद्धरण दिए गए हैं और उन उद्धरणों में मुझे ये प्रतीत हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण ये उद्धरण है कि इसी भरत के नाम से यह देश भारत कहलाया, ऐसा संसार भर में प्रसिद्ध है। पौराणिकों के मत में इस प्रकार भरत की प्रशंसा में अनेक उक्तियां कही गई हैं। इसी भरत के नाम से यह देश भारत नहीं कहलाया, अपितु महाभारत यह कहता है कि भरत के नाम से इस कुल में उत्पन्न होने वाले सभी जन भारत कहलाए। तो जो भरत के कुल में उत्पन्न है वो भारत। तो महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है कि तब राजा दुष्यंत ने शकुंतला के पुत्र भरत को उसके नाम से अर्थात भारत नाम से युक्त करके युवराज पद पर अभिषिक्त किया। तो इस प्रकार से यह द्वितीय पौराणिक मत संक्षेप में मैंने आपके समक्ष रखा। तृतीय मत है वैदिक मतानुसंधान। इस वैदिक मत का परीक्षण करते हुए ओझा जी कहते हैं कि वैदिकों का यह मत है, वहां पर वैदिकों के मत में उन्होंने अग्नि को ही भरत कहा है। अब आप देखिए कि यहाँ पर भरत जो है वो बिभर्ति इति भरतः, ऐसा कहीं प्रतीत होने लगता है कि जो धारण करता है वो भरत है। तो भरत व्यक्ति विशेष के नाम से भी कहीं प्रचलित हुआ है, कहीं पद विशेष के नाम से प्रचलित हुआ है और कहीं वह निर्वचन की अपेक्षा से प्रचलित हुआ है। तो यह भिन्न भिन्न मतों को जो उन्होंने प्रस्तुत किया, मैंने जब इन सब का अध्ययन किया तो मुझे ये प्रतीत हुआ कि भरत शब्द के कितना व्यापक विशदन उसके अर्थ का किया जा सकता है। ये पंडित ओझा का मौलिक योगदान है। पंडित ओझा का यह भी मौलिक योगदान है कि वे जो भी बात कहते हैं उसको मूल संदर्भों से पुष्ट करते हैं। जब तक मूल संदर्भों से पुष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक हमारी परंपराएं जो कि आजकल विशुद्ध रूप से वैज्ञानिकता को स्वीकार करती हैं, वे इसे कभी भी मान्यता प्रदान नहीं करेंगी। वैदिकों का यह मत है कि प्राचीन देव युग में इंद्र ने मनुष्य लोक का अधिपति भरत रूप अग्नि को नियुक्त किया और यही अग्नि मनु था। तो किस प्रकार से मनु के साथ में अग्नि का एक संबंध स्थापित किया गया है, तो पौराणिक मत को वैदिक मत से किस प्रकार पंडित ओझा संबद्ध करते हैं, यह वस्तुतः अवधेय है। देव युग में जिस भौम त्रैलोक्य की व्यवस्था की गई थी, उसमें भारतवर्ष को पृथ्वी लोक कहा गया था और यही मनुष्य लोक है। जिस प्रकार स्वर्ग का स्वामी इंद्र है, वायु को अंतरिक्ष का अधिपति कहा गया है, उसी प्रकार पृथ्वी का अधिपति अग्नि है और अग्नि का नाम ही भरत है। जिस प्रकार देवताओं का स्वामी इंद्र है तथा देव योनि का स्वामी वायु है, उसी प्रकार यह अग्नि मनुष्यों का अधिपति है और इसी अग्नि के नाम से इस देश का नाम भारत माना गया।
ये सभी देवता अपने अपने लोक के अध्यक्ष हैं, बल के रक्षक हैं। द्युलोक में मरुत विचरण करते हैं, अंतरिक्ष में वायुदेव, और इसी प्रकार भूमि पर भारत भरण करने वाला अग्नि और समुद्र के जल में वरुण देव विचरण करते हैं। ऋग्वेद में यह कहा गया है कि हे बल के रक्षक, देदीप्यमान देवगण, तुम्हें पाने की इच्छा करते हुए मरुदगण द्युलोक से जाते हैं, अग्नि भूलोक से जाता है, वायु अंतरिक्ष से जाता है और वरुण देव जल प्रवाह में विचरण करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वैदिकों के मत हैं, इन मतों पर यदि हम दृष्टिपात करते हैं, तो हम यह पाते हैं कि भरत और भारत, इन दोनों शब्दों को लेकर पंडित ओझा ने एक व्यापक परिदृश्य हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। और उन्होंने जब अग्नि को भरत कहा, तो उन्होंने उसकी उपपत्ति भी वेद से ही प्रदान की है। और उसमें ये कहा गया है कि हे अग्नि, तुम महान हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम भारत हो। तो भारत शब्द कोई प्राचीन अर्वाचीन काल में नहीं आया, अपितु यह वैदिक काल में भी उतना ही प्रयुक्त होता था जितना कि आज यह प्रयुक्त होता है। इस मंत्र में अग्नि को भारत कहा गया है। यह अग्नि देवताओं के लिए हवि का भरण करता है। अतः ब्राह्मण ग्रंथों में अथवा ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा में इसी अग्नि को भारत कहा गया है। तो जो भरण करने वाला है वह भारत है। यह अग्नि ही भरत है, यही देवताओं के लिए हवि का भरण करता है, ऐसा कौशिक की ब्राह्मण में कहा गया है। वाजसनेय ब्राह्मण में कहा गया है, यह अग्नि ही देवताओं के लिए हवि का भरण करता है, इसलिए अग्नि को भरत कहा गया है। यह अग्नि इन प्रजाओं का प्राण रूप होकर भरण करता है, इसलिए इसे भारत कहा गया है और इसे भरतवत भी कहा गया है। ये वाजसनेय ब्राह्मण की का उदाहरण है। यह मनुष्य अग्नि वैवस्वत मनु से भिन्न है। यह मनुष्य लोक का स्वामी है। वह भरत नाम का मनु है, जिसके नाम से तीनों समुद्रों के किनारे इसके निवास स्थान है। तो अग्नि के लिए विवस्वान का दूत होना वेद मंत्रों में प्रायः सुना जाता है। यह अग्नि अथर्वा ऋषि द्वारा उत्पन्न है। यह समस्त प्रकार के स्तुति एवं स्तोत्रों को जानता है। यह अग्नि अभिलषित देवों को बुलाने के लिए यजमान का दूत भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पंडित ओझा ने अनेक उद्धरण प्रस्तुत किए हैं और इन उद्धरणों को प्रस्तुत करके उन्होंने मूल रूप से यह बताया है कि भिन्न भिन्न वैदिक सूक्तों में अग्नि को भरत क्यों कहा गया है और भरत के नाम की जो प्राचीनता है वो किस प्रकार से वैदिक सूक्तों में प्रचलित है। इसके पश्चात उन्होंने जो चौथा मत दिया है वह लोक मत के नाम से अभिहित है। और यह लोक मत जो है यह हमको बहुत अधिक प्रभावित करता है कि भूमि पर खेत की अग्नि धान्य को उत्पन्न करती है और मानव शरीर में ऊष्मा तत्व के रूप में विद्यमान अग्नि भरण पोषण करता है। इसलिए यह अग्नि संपूर्ण मानव मात्र के भरण पोषण के स्वभाव को धारण करता है। हम दानदाता के रूप में वृद्धि को प्राप्त करें, हमारा दातृत्व बढ़े, हमारा ज्ञान और संतति बढ़े, हमारी श्रद्धा समाप्त न हो और हमारे पास देने को बहुत साधन हो। अब हम ये देखते हैं कि नामधेय प्रसंग में इस प्रकार के मंत्र की क्या आवश्यकता है। जब मैंने इन सबको पहले पूर्व में भी एक बार हमने जब एक गोष्ठी करवाई थी, तो प्रोफेसर लक्ष्मी शर्मा जी का व्याख्यान था और उस पर मुझे अध्यक्षीय वक्तव्य देने के लिए आदेश हुआ। तब भी मैंने बहुत गंभीर रूप से इसको देखा था और मैं बहुत रोमांचित हो गई थी, क्योंकि यह जो ऐसा मत दे रहे हैं, ये वस्तुतः शुभाशंसा करते हुए भी भारत नाम के यहाँ पर कहीं व्यंजना में उसका निरूपण किया गया है, या ये निरूपण किया गया है कि यदि हम दानदाता के रूप में वृद्धि को प्राप्त करें, यदि हम ये शुभाशंसा स्वयं के लिए करते हैं कि हमारा दातृत्व
संवर्धन को प्राप्त हो, हमारी ज्ञान और हमारी संतति अभिवृद्धि को प्राप्त हो, हमारी श्रद्धा समाप्त न हो, तो वस्तुतः ये प्रकारांतर से भारत के लक्षण है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम भारत हैं, तो हम भारत हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो ये अन्वय व्यतिरेक कहीं यहाँ पर पंडित ओझा के द्वारा निरूपित किया गया है। ऐसा मेरा इस इन उद्धरणों को पढ़ने से ये मेरे मन में एक विचार आया है। हमारे पास विपुल अन्न हो, हमारे पास बहुत से अतिथि आए, अन्य लोग हमसे याचना करने वाले हो, हम किसी से याचना न करें। ये सब भारत के लक्षण भी पंडित ओझा ने बताए हैं। हम भारतीयों को यह आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा रहती है। व्यवहार रूप से भारतवर्ष की यही नीति मानी गई है। तो यह जो भारतवर्ष की नीति है, यही इसको भारत बनाती है। अन्यथा यदि ये सब हमारे पास नहीं है, यदि हम वर्तमान के जो एक यंत्रात्मक युग में स्वयं को यंत्र बना लें, तो हम अपने प्राचीन उद्धरणों के आधार पर भारत कहलाने के योग्य नहीं है। ऐसा कहीं पंडित ओझा का लोकमत के माध्यम से संकेत किया गया है, यह प्रतीत होता है। यह देश अन्न और धन से अपने देश के तथा दूसरे देश के लोगों की उदर पूर्ति करता है, भरण पोषण करता है, इसलिए यह देश भारत नाम से प्रसिद्ध है। तो प्राचीन से लेकर अर्वाचीन तक भारत भारत कैसे बना रहेगा, इस विषय पर पंडित ओझा ने ये जो लोकमत है, ये मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत नामधेय प्रसंग का उत्तर पक्ष है। ये पंडित ओझा का अपना चिंतन है। उनकी प्रातिशिकता केवल मूल के उद्धरणों को प्रस्तुत करने में नहीं है, अपितु उन मूल के उद्धरणों के पश्चात पंडित ओझा अपनी सैद्धांतिकी को देते हैं कि मैं इन सब को पढ़कर मैं इन सब मंत्रों से इस निष्कर्ष को प्राप्त करता हूं। तो वस्तुतः लोकमत मुझे नामधेय प्रसंग का एक तरह से निगमन वाक्य प्रतीत होता है। और इस लोकमत को यदि हम बहुत सूक्ष्मता से पढ़ते हैं, तो हम ये जानते हैं कि हमारे चिंतक, हमारे दार्शनिक आचार्य भारत की किस रूप में कल्पना करते हैं। और वो जिस रूप में भारत की कल्पना करते हैं, वह बहुत ही उदात्त एक दैशिक स्वरूप बनाता हुआ दृष्टिगोचर होता है। इसके पश्चात उन्होंने नामधेय प्रसंग के सबसे अंत में हिंदुस्तान शब्द जो है उसकी चर्चा की है और कहा है कि हिंदुस्तान शब्दस्य भारतैक देश संज्ञात्व व्यवस्था, कि हिंदुस्तान शब्द भारत के एक देश मात्र की संज्ञा है। तो हिंदुस्तान जो है वो देखा जाए तो व्याप्य है और भारत व्यापक है, ऐसा पंडित ओझा का अभिमत है। उनका ये कहना है कि आजकल के लोग हिंदू शब्द से अथवा हिंदुस्तान शब्द से जिस भाग को संबोधित करते हैं, वह इस भारतवर्ष का अर्ध भाग मात्र ही है, ऐसा जानना चाहिए। सिंधु नदी जिस दिशा में है, वह भारतवर्ष का पूर्वी भाग है। सिंधु नदी के पश्चिम में निवास करने वालों के द्वारा इस भाग को सिंधुस्थान शब्द से कहा गया है। पारसियों के दासातीर शब्द नाम के ग्रंथ में सबसे पहले पूर्वी भारत के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया गया था। जरथुस्त्र के ग्रंथ की 65वीं आयत में श्रद्धा पूर्वक ये कहा गया कि व्यास हिंदुस्तान से आए थे। व्यास नाम का ब्राह्मण हिंद देश से आया, यहाँ उसके समान बुद्धिमान कोई नहीं था, ऐसा इस आयत का अर्थ है। इसी जरथुस्त्र की 163वीं आयत में फिर से व्यास मुनि का प्रसंग प्राप्त होता है और गस्तास्प नाम के ईरानी राजा के समय वालिक देश जाने के विषय में भी लिखा गया है। उस गस्तास्प नाम के राजा ने आत्मा के संबंध में व्यास से परिचर्चा करने के लिए अपने देश के निवासी धर्माचार्य जरथुस्त्र को बुलाया। ईरान में गुप्ताश्व का अपभ्रंश गस्तास्प नाम का राजा हुआ, जिसने व्यास से पुनर्जन्म के संबंध में अपने संदेह का निराकरण किया और
गुप्ताश्व के द्वारा पूछे जाने पर व्यास ने अपने व्यवहार के अनुसार स्वयं को हिंदुस्तान का निवासी होना बताया। तो ये हिंदुस्तान शब्द की चर्चा करते हुए उन्होंने मूल उद्धरण दिए हैं और ये बताया है कि हिंदुस्तान जो है वो एक बहुत ही संक्षिप्त या संकुचित प्रदेश का नाम है, जबकि भारत एक बहुत ही विशाल भौगोलिक प्रदेश है। मणिशंकर द्विवेदी जी, आप मुझे समय बता दीजिए, मैं तो इसमें बह जाऊंगी तो बाकी सबका क्या होगा। हम 5 से 7 मिनट और आप इसमें कर ठीक दीजिए। है ना। अब इस नामधेय प्रसंग के पश्चात सीमा प्रसंग, इसकी चर्चा हम कभी आगे भी करेंगे, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा निरूपण आपके समक्ष कर दूं। जब हम सीमा प्रसंग की चर्चा करते हैं तो हम ये पाते हैं कि पंडित ओझा ने हमें ये बताया कि हमारा जो भारत देश की सीमाएं हैं, इसकी पूरी भौगोलिकी कितनी व्यापक रही है। तो यह पूर्व में जो व्यापकता थी और बाद में किस प्रकार से यह देश जो है आक्रांताओं के द्वारा अधिकृत किया गया और किस प्रकार से इसका मानचित्र जो वर्तमान में हम देखते हैं वो ऐसा बन गया। तो इसमें उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी भेद से भारतवर्ष को 2 भागों में विभाजित किया जाए यदि, तो इस संदर्भ में 14 प्रमाण दिए हैं। और जब ये प्रमाण दिए जाते हैं और उनके उद्धरण दिए जाते हैं तो हमको ये समझ में आ जाता है कि पंडित ओझा जिस भी सिद्धांत की स्थापना कर रहे हैं ये कपोल कल्पना नहीं, उनके पास में प्रभूत प्रमाण है। इससे ये भी प्रतीत होता है कि हमारे संस्कृत के आचार्यों ने केवल पौराणिक शास्त्रों को, वैदिक शास्त्रों को ही नहीं पढ़ा, अपितु वर्तमान के जो भी भौगोलीय जो भी शास्त्र थे वो भी उनके अध्ययन का विषय थे, क्योंकि वे राज पंडित थे और राज पंडित होने के कारण उनके पास में प्रभुत मात्रा में पुस्तकालय और पुस्तकों की संख्या उनके पास में प्रभुत थी। और यह प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने ये अहर्निश स्वाध्याय के माध्यम से ही इस प्रकार के प्रमाणों को उद्धृत किया है और अपनी जो भारत की सीमाओं के विषय में चर्चा की है उसको उन्होंने उस रूप में निरूपित किया है। तो पूर्वी और पश्चिमी भेद से जब हम भारतवर्ष को 2 भागों में विभक्त करते हैं तो पूर्वी और पश्चिमी ये दोनों पूर्व दिशा में समुद्र तट का जो फारसोवा नाम का देश है वह प्राचीन काल में भारतवर्ष की पूर्वी सीमा थी। और जो बलूचिस्तान है जिसे आज वर्तमान में हम अफगानिस्तान कहते हैं, ईरान देश, मेसोपोटामिया, अरब में यवन देश और उसके पीछे की ओर लाल समुद्र है, निश्चय ही इतना पश्चिमी भारत जानना चाहिए। चीन समुद्र से लेकर लाल समुद्र पर्यंत भारतवर्ष का जो विस्तार बताया गया है, इस संदर्भ में अनेक उन्होंने उद्धरण दिए हैं। इस इंद्र विजय में यदि हम देखते हैं जो कि हमारे ऊपर आरोपित किया गया है कि इनको लिखना नहीं आता था, तो पंडित ओझा सीमा प्रसंग के बाद में हमारी उस संस्कृति से भी हमको अवगत कराते हैं कि लिपि और भाषा को लेकर उन्होंने बहुत प्रभुत मात्रा में चर्चा की है। इंद्र विजय मुझे ऐसा प्रतीत होता है, यदि मैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी के शब्दों में ये कहूं, उन्होंने पृथ्वी पुत्र पर अपने एक निबंध में ये कहा है कि ये जो राष्ट्र है ये कोई एक मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र मात्र नहीं है, ये मात्र एक इतिहास नहीं है, अपितु जन जन की संस्कृति और जन की भूमि। तो भूमि, जन और जन की संस्कृति ये तीनों मिलकर किसी राष्ट्र को राष्ट्र बनाते हैं। और इंद्र विजय मुझे उस प्रकार के राष्ट्र की गाथा प्रतीत होती है जो कि प्राचीन काल में एक महाराष्ट्र था और इंद्र विजय उसकी महागाथा है जिसमें जन को, जन की संस्कृति को, जन को और भूगोल को निरूपित किया गया है। अब मैं अपने वक्तव्य को यहीं आज समाप्त करती हूँ। हमारे विद्वान साथी भी इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं,
हम सब उनको भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहेंगे। मुझे श्री शंकर शिक्षायतन के द्वारा यह अवसर प्रदान किया गया। मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैडम आपका। आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और इस इंद्र विजय पर अपने इस अत्यंत ओजस्वी वक्तव्य से हम सभी को अनुग्रहित किया। इसके लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। और आपने इंद्र विजय के प्रारंभ में ही जो त्रैलोक्य प्रसंग और नामधेय प्रसंग के अंतर्गत भारतवर्ष के जो 4 नाम हैं और इसमें उन्होंने जो 4 मतों के माध्यम से इन 4 नामों का सुदृढ़तया प्रतिपादन किया है, उसका बड़ा ही सुंदर विवेचन किया। ओझा जी का जगत गुरु वैभवम ग्रंथ में उन्होंने अपने इस विज्ञानेतिवृत्तिवाद को 2 भागों में विभाजित किया है, जिसको उन्होंने पुराण और इतिहास के नाम से वहां उन्होंने वर्णन किया है। वे कहते हैं कि विज्ञान शास्त्रे प्रतिपादनीये लोकेति वृत्तस्य भवत्यपेक्षा तच्चेति वृत्तम द्विविधम पुराणे इतिहास भेदात् प्रवदन्ति वृद्धा यद विश्व सृष्टे इति वृत्तमासीत् पुरातनम तद्धि पुराणमाहु यच्चेतनानां तुन्नृणां चरित्रम पृथक् कृतं स्यात् स इहेतिहास। तो इस इंद्र विजय में हम देखते हैं कि उन्होंने न केवल पौराणिक और लोक, उसके साथ साथ उन्होंने वैदिक मतों का भी प्रचुर मात्रा में उनका उदाहरण प्रस्तुत किया है। जैसे कि हम अभी भारतवर्ष के नामकरण के प्रसंग में ही आप बता रही थी, वैदिक ऋचाओं में अग्नि को उन्होंने किस तरह से जो भारतवर्ष के रूप में वहां वर्णन है उसका निरूपण है। तो यह बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है और सचमुच इस ग्रंथ के अध्ययन से हमें अपने स्व का बोध होता है और इसके माध्यम से हम अपने जो भारत का जो वास्तविक स्वरूप है उसको जान सकते हैं। तो आप आई और इस ग्रंथ पर चर्चा की और हम सभी को अनुग्रहित किया। मैं इसके लिए श्री शंकर शिक्षायतन की ओर से आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच उपस्थित हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य आदरणीय प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी सर। आप साहित्य शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान हैं और आज जिस भारतवर्ष के आख्यान को लेकर के हम उपस्थित हैं, हम सबको विदित है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक भारत अध्ययन केंद्र भी है। उसके आप यशस्वी समन्वयक भी हैं और आप अनेक मौलिक ग्रंथों के प्रणेता हैं। आपके व्याख्यान हमें अनेक बार सुनने को अवसर मिला है और श्री शंकर शिक्षायतन के माध्यम से भी हमें आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आज आप हमारे निवेदन को स्वीकार कर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। तो मैं आपके प्रति बारंबार आभार प्रकट करते हुए निवेदन करता हूं कि आप अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। आदरणीय सदाशिव द्विवेदी सर। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान नई दिल्ली के द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित समस्त विद्वज्जनों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। आज की राष्ट्रीय संगोष्ठी का मुख्य विषय है आदरणीय श्री ओझा जी द्वारा प्रणीत इंद्र विजय इस ग्रंथ का भारतवर्ष आख्यान। इस संगोष्ठी के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, आचार्य संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, और जो शंकर शिक्षायतन श्री शंकर शिक्षायतन इस संस्थान के समन्वयक भी हैं। मुख्य वक्ता जैसा कि आप सभी ने अभी सुना, संकाय अध्यक्ष कला संकाय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर आदरणीय प्रोफेसर सरोज कौशल जी, जिनके विभाग में स्थित
आचार्य ओझा जी के ऊपर जो शोध प्रकोष्ठ है, उसी प्रकोष्ठ में इस इंद्र विजय ग्रंथ का संपादन हुआ और संपादन के उपरांत इस इंद्र विजय ग्रंथ का सानुवाद प्रकाशन हुआ। इन सब का विवरण आदरणीय सरोज कौशल जी अपने वक्तव्य में दे चुकी हैं। पंडित मधुसूदन ओझा ग्रंथमाला के छठे पुष्प के रूप में इंद्र विजय मधुसूदन ओझा जी द्वारा विरचित इंद्र विजय भारतवर्षीय आर्योपाख्यानम, इसका हिंदी भाषा अनुवाद के साथ प्रकाशन हुआ है। इसके प्रधान संपादक डॉक्टर गणेशी लाल सुथार जी, जो कि निदेशक रहे पंडित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ के, अनुवादिका हैं जयपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर श्रीमती लक्ष्मी शर्मा जी, जो संस्कृत विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की थी, और संपादक के इस ग्रंथ के डॉक्टर कलाराज शास्त्री जी, जो अध्यक्ष राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के थे। तो ये सब विवरण आपके सामने आ चुका है और सरोज कौशल जी ने इसके महत्वपूर्ण पक्ष को भी प्रस्तुत किया है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत विमल जी, जो शोध अधिकारी हैं श्री शंकर शिक्षायतन में, मणिशंकर द्विवेदी जी, जो इसका संचालन कर रहे हैं, और सर्वोपरि श्रीमती रेणुका जी, उनको भी मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, जिनके कुशल निर्देशन में श्री शंकर शिक्षायतन नई नई ऊंचाइयों को, दिशाओं को तथा आदरणीय पंडित मधुसूदन ओझा जी द्वारा विरचित विलक्षण ग्रंथों का निरंतर प्रकाशन और उन पर चर्चा संपूर्ण देश में इस रूप में ऑनलाइन संगोष्ठियों के माध्यम से, अन्य माध्यम से निरंतर करता चला आ रहा है। मैं सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं। अभी आपने आदरणीय प्रोफेसर सरोज कौशल जी का वक्तव्य सुना। यह हम सब के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि आप उसी विभाग में संकाय अध्यक्ष हैं जिस विभाग में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के जिस संस्कृत विभाग में इंद्र विजय भारतवर्षीय आर्योपाख्यान इस ग्रंथ का उद्धार हुआ, इसका प्रकाशन किया गया। इसके प्रकाशन के संपूर्ण इतिहास को भी आदरणीय सरोज कौशल जी ने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। प्रथम प्रकाशन इस ग्रंथ का आदरणीय पंडित मधुसूदन ओझा जी के जीवन काल में ही हो चुका था, 1930 में। उसके संपादक और प्रकाशक लखनऊ के पंडित आद्यादत्त ठाकुर थे। दूसरा संस्करण महामहोपाध्याय पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी के संपादकत्व में जयपुर से हुआ था। और ये जानकर आप सभी को प्रसन्नता होगी, जैसा कि इस ग्रंथ की भूमिका से विदित होता है कलानाथ शास्त्री जी की, कि महाराजा संस्कृत कॉलेज के, जो कि जयपुर राज्य में उच्चतर श्रेणी की परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रसिद्ध था, उस महाराजा संस्कृत कॉलेज की उच्चतर श्रेणी की परीक्षाओं में इस ग्रंथ का एक अंश पाठ्यक्रम में निर्धारित था। अर्थात यह पाठ्यक्रम में पढ़ाया भी जाता था। ग्रंथ अत्यंत दुरूह है और बहुत सी नई ऐतिहासिक एवं भौगोलिक भारतवर्ष विषयक तथ्यों को प्रकाशित कर रहा है। फिर भी प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा जी ने अत्यंत परिश्रम के साथ इसका हिंदी अनुवाद किया। तो आप उस विभाग से जुड़ी हुई हैं और आपके द्वारा जो सूचनाएं प्रस्तुत की गई, वे सूचनाएं अत्यंत विस्तृत, महत्वपूर्ण और अत्यंत प्रामाणिक हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर सरोज कौशल जी को इसके लिए हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूं। आप सभी आदरणीय मधुसूदन ओझा जी के अवदान से परिचित हैं। आदरणीय मधुसूदन ओझा जी ने जब भारतीय विद्याओं पर कार्य करना प्रारंभ किया तो उन्होंने अपना संपूर्ण शोध फलक का एक ढांचा प्रस्तावित किया और यह ढांचा इंद्र विजय के प्रथम संस्करण के मुख पृष्ठ पर अंकित था। इसमें इन्होंने द्वादशवाद को अंकित किया था। उसमें प्रथम था विज्ञानेति वृत्तवाद।
और उस विज्ञानीति वृत्तवाद के अंतर्गत इन्होंने 5 उपाख्यानों के नाम से 5 ग्रंथ लिखने का उनका निर्णय लिया था। उसमें एक ग्रंथ है भारतवर्षीय आर्योपाख्यान, और वही भारतवर्षीय आर्योपाख्यान इंद्र विजय के रूप में आज हमारे बीच प्रकाशित होकर उपस्थित है। ये 5 उपाख्यान जो आपने विज्ञानीति वृत्तवाद के अंतर्गत प्रकाशित किए, ये थे जगतगुरु ब्रह्मोपाख्यान, स्वर्ग दैवतोपाख्यान, भारतवर्षीय आर्योपाख्यान, परिषद ब्रह्मोपाख्यान और 12 विज्ञानोपाख्यान। इसमें जो तृतीय है भारतवर्षीय आर्योपाख्यान, यही उपाख्यान जो भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास और भारतवर्ष के प्राचीन भूगोल को अत्यंत प्रामाणिक रूप से वैदिक उद्धरणों के साथ यहाँ पर प्रस्तुत करता है। आपने जगतगुरु वैभवम नामक ग्रंथ का निर्माण किया, जिसका उल्लेख अभी मणिशंकर जी ने किया, और उस ग्रंथ के एक पद्य को भी मणिशंकर जी ने भी प्रस्तुत किया। यदि हम इंद्र विजय ग्रंथ के उपरांत यदि जगतगुरु वैभवम ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो हम उसके महत्व को विशेष रूप से जान सकते हैं। इसलिए इंद्र विजय ग्रंथ के अध्ययन के उपरांत जगतगुरु वैभवम ग्रंथ के अध्ययन का विशेष महत्व रहता है। जगतगुरु वैभवम ग्रंथ में वैदिक आख्यानों को कथा के रूप में आदरणीय ओझा जी ने प्रस्तुत किया है, और ये दोनों ग्रंथ ऐसा माना जाता है कि परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। जहां तक इंद्र विजय का महत्व है, एक बात और मैं कहूंगा आदरणीय पंडित मधुसूदन ओझा जी के विषय में, कि संपूर्ण भारतीय विद्याओं के क्षेत्र में आपकी जो ख्याति है वो 2 अवदानों के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है। एक तो आपने वैज्ञानिक दृष्टि अपनाई और वेद विज्ञान को नए रूप में विचार करने के लिए संपूर्ण भारतीय जनमानस और विद्वानों के सामने प्रस्तुत किया। दूसरा, आपने इतिहास की नई दृष्टि से, इतिहास और भूगोल की नई दृष्टि से उपस्थापना की। ये 2 अवदान आदरणीय ओझा जी के बड़े महत्वपूर्ण हैं, और इतिहास और भूगोल को नई दृष्टि से उपस्थापित करने के लिए आपने इंद्र विजय ग्रंथ को लिखा। पाश्चात्य इतिहासकारों ने हमको जो सिखाया और बांध दिया भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास को अपनी दृष्टि से, और उसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत कर दी कि इसके आगे या इसके पूर्व भारतवर्ष कुछ नहीं है, उसका बड़ा सटीक और प्रामाणिक खंडन इंद्र विजय के अध्ययन के माध्यम से होता है। और हम छात्रों को भारतवर्ष के वैभव से, ऐतिहासिक और भौगोलिक वैभव से अच्छी प्रकार से परिचित करा सकते हैं। अतः आदरणीय पंडित मधुसूदन ओझा जी भारतीय वैदिक विज्ञान के संस्थापक मनीषी होने के साथ साथ भारतीय इतिहास एवं भूगोल की स्थापना करने वाले अत्यंत मनीषी विद्वान के रूप में इस ग्रंथ के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इस ग्रंथ के प्रकाशन से भारतवर्ष के प्राचीन भूगोल तथा इतिहास पर जो भी आधुनिक दृष्टि से विचार कर रहे हैं या प्राक्तन दृष्टि से विचार कर रहे हैं, उन सभी विद्वानों को अपनी अनेक स्थापनाओं पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। ये बात हम इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद पूर्ण अधिकार के साथ उद्घोषित कर सकते हैं। जैसा कि आदरणीय डॉक्टर कौशल जी ने, सरोज कौशल जी ने हमारे सम्मुख संपूर्ण इंद्र विजय महाकाव्य की एक सिनॉप्सिस प्रस्तुत की और बताया कि इसमें इसका प्रतिपाद्य क्या है। इसमें 11 प्रसंग हैं,
लेकिन इन एकादश प्रसंगों में भूगोल और इतिहास के अतिरिक्त कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय मिलते हैं, इन पर विचार करना हमें चाहिए। इसमें भारतीय संस्कृति, भारतवर्ष का रहन सहन, भारतवर्ष का खान पान क्या था, भारतवर्ष का पहनावा क्या था, भारतवर्ष की भौगोलिक सीमाएं क्या थी, इस पर आदरणीय सरोज कौशल जी ने चर्चा की। और इसी प्रकार से भारतवर्ष की जो इसका भारत परिचयाख्य जो प्रथम प्रक्रम है, भारतवर्ष की युद्ध परंपरा क्या थी, किन किन प्रकार के अस्त्र शस्त्र भारतवर्ष में पाए जाते थे, रामायण कालीन शस्त्रों की पूरी सूची इसमें अंत में प्रस्तुत की है। तो भारत परिचयाख्य नामक जो प्रथम प्रक्रम है, इसके अतिरिक्त द्वितीय है आर्यदासीयाख्य। आर्यदासीयाख्य प्रक्रम में आपने खंडन किया कि आर्यों का भारतवर्ष में विदेश से आगमन हुआ। एशिया माइनर से मानते हैं पाश्चात्य लोग, पाश्चात्य विद्वान, और कहते हैं कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। लेकिन आचार्य ओझा जी ने इसका तार्किक रूप से बड़ा ही सटीक खंडन किया और कहा कि एशिया माइनर भी किसी समय भारतवर्ष का ही हिस्सा था, अतः आर्य भारतवर्ष में बाहर से नहीं आए। विज्ञान भवनम और दस्युनिग्रह और इंद्र विजयाभिनंदनम, ये अन्य इसके प्रक्रम हैं। जो प्रथम प्रक्रम है भारत परिचयाख्य, उसके विषयों को भी आदरणीय सरोज कौशल जी ने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। लेकिन इन विषयों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। ये संगोष्ठी, राष्ट्रीय संगोष्ठी, निरंतर चलने वाली संगोष्ठी है और साल भर इस ग्रंथ का पारायण विविध विद्वानों के द्वारा विभिन्न दृष्टियों से किया जाएगा। लेकिन प्रथम प्रक्रम को ही यदि हम देखते हैं तो इसमें त्रैलोक्य से प्रारंभ करके जो इसमें प्रसंग है, एकादश प्रसंग है, उसमें त्रैलोक्य से प्रारंभ करके और लंका पर्यंत जो 5 प्रसंग हैं, ये भारतवर्ष के भूगोल पर केंद्रित हैं। त्रैलोक्य प्रसंग, नामधेय प्रसंग, सीमा प्रसंग, उपद्वीप प्रसंग और लंका प्रसंग, ये भारतवर्ष के भूगोल से संबंधित हैं। परंतु इसके बाद आने वाले जो 3 प्रसंग हैं, भारतीय भाषा प्रसंग, वर्णमातृका प्रसंग और लिपि प्रसंग, ये भारतवर्ष का जो ज्ञानात्मक पक्ष है, उस ज्ञानात्मक पक्ष को अत्यंत ही विस्तार के साथ प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद जो 2 प्रसंग आते हैं, वे हैं सभ्यता और धर्म का प्रसंग। ये सभ्यता और धर्म के प्रसंग ये भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय आचार व्यवहार से हमको परिचित कराते हैं। और अंत में आता है आपका विद्या प्रसंग, जिसमें भारतवर्ष की जो शास्त्र परंपरा है, जो ज्ञान राशि है, उसको विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। मैंने इस ग्रंथ को देखा और विशेषकर इसके प्राकृतन और भूमिका को विस्तार के साथ पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरा का पूरा जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स को देखा, क्योंकि 450-500 पेज का विशाल का ग्रंथ है। इसमें अनेक नए तथ्य हैं जो कि आज भी हमारे व्यवहार से बाहर हैं, हमारे अध्ययन और हमारे व्यवहार से बाहर हैं। उनको समझने के लिए एक हमें विशेष दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। परंतु जो बहुत बड़ा अवदान इस ग्रंथ का है, वो यह है कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा आचार व्यवहार ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्रारंभ नहीं होता। जैसा कि जो आर्कियोलॉजी वाले पुरातत्ववेत्ता प्रमाणित करते हैं, कार्बन डेटिंग इत्यादि के माध्यम से, उन्होंने जो सिद्ध किया, इसका ये बड़ा एक कठोर खंडन करता है इंद्र विजय ग्रंथ कि भारतवर्ष का इतिहास हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्रारंभ नहीं होता।
जहां तक वेद का प्रश्न है, वेद के विषय में बड़ा स्पष्ट है, पितृदेव मनुष्याणाम वेदश्चक्षुः सनातनम अशक्यम चाप्रमेयं च वेद शास्त्र मृति स्मृति चातुर्वर्ण्यम त्रयो लोकाः चत्वारश्चाश्रमाः पृथक् भूतम भव्यम भविष्यच्च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। ये बात बड़ी स्पष्ट वेद के विषय में कही गई है। और इसके अतिरिक्त अनादि निधना नित्या वागुसृष्टा स्वयं वा आदौ वेदमयी नित्या यत सर्वाः प्रवृत्तयः, ये बात हमें महाभारत में भी मिलती है। इससे सिद्ध होता है कि वेद में घटनाओं का वर्णन है तो अवश्य ही उसका आविर्भाव हुआ होगा और उसमें निश्चित ही इतिहास उपनिबद्ध है। आगे भी हमारे यहाँ कहा गया है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपरिंगे विवेद जल्पश्रुताद वेदो मामयम प्रहिरष्यति। तो इससे भी सिद्ध होता है कि वेद इतिहास से युक्त है। पुराणों के विषय में जो माना जाता है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम और पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणास्पदम, ये मत्स्य पुराण में बोलता है। लेकिन मणिशंकर जी ने जैसा भी उल्लेख किया जगतगुरु वैभवम का कि यद विश्वशिष्टेर इतिवृत्तमासीत् पुरातनम तद्धि पुराणमाहु यच्चेतनानां तु नृणां चरित्रं पृथक् कृतं स्यात् स इति स इहेतिहासः। ये ओझा जी ने पुराण और इतिहास का भेद किया है कि यद विश्वशिष्टेर इतिवृत्तमासीत् पुरातनम तद्धि पुराणमाहु, जो इतिवृत्त था उसको हमने पुराण माना, लेकिन विश्व सृष्टि का। और यच्चेतनानां तु नृणां चरित्रम पृथक् कृतं स्यात् स इहेतिहासः, उसको आज हम इतिहास के रूप में मानते हैं। ये बात उन्होंने विश्व सृष्टि इतिहास के संदर्भ में विश्व सृष्टि पुराण को विश्व सृष्टि इतिहास के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए लिखी। ओझा जी के इस ग्रंथ का जो हम अध्ययन करते हैं तो उन्होंने साफ कहा कि नास्ति पृथिव्याम सोर्थो वीर्यात् पूर्णान्नयः सिद्ध्येत् दैवात् योगात् यज्ञात् तपसो मंत्रान् महौषधीः। कोई भी सृष्टि में ऐसा सामर्थ्य नहीं है, ऐसा तत्व नहीं है जिसकी सिद्धि हम अपने तप के बल से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य को तप के बल पर आगे बढ़ना चाहिए और सृष्टि में अपने सामर्थ्य के अनुरूप अधिक से अधिक तपस्या करते हुए सृष्टि के में व्याप्त जो ऐश्वर्य है, समृद्धि है, उसका उपार्जन करना चाहिए। इस प्रकार से यदि देखें तो भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, इसका एक प्रामाणिक स्वरूप प्रस्तुत करने वाला यह ग्रंथ प्राप्त होता है। आदरणीय सरोज कौशल जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि भारतवर्ष को दो भागों में विभक्त करते हैं ओझा जी, एक तो पूर्वी भारत और दूसरा है पश्चिमी भारत। पौरस्त्यम पाश्चात्यम भारतवर्षम द्विधा कृतम भवति अनयोरस्ति विभाजक एष नदः सिंधुरिति विद्या। तो सिंधु नदी के उस पार जो स्थित है उसको पश्चिमी कहा और सिंधु नदी के जो पूर्व में स्थित है उसको पूर्व कहा, पूर्वी भारत इन्होंने कहा। और दो शब्द इन्होंने बोले हैं, एक तो आर्यावत और दूसरा है आर्यायण। आर्यावर्त शब्दो भवति यथा भारते पूर्वे, जो भारतवर्ष जो सिंधु के पूर्व में है उसको आर्यावर्त कहते हैं, और जो पाश्चात्य भी तथास्मिन् आर्यायण शब्द ईरानी, और जो उसके पश्चिम में है, जो सिंधु के पश्चिम में है, जो ईरान इत्यादि है, उसको आर्यायण कहते हैं। ये दो शब्द आपने माने। इसके बाद कहा कि तत्सिंधुना विभक्तम तंद्रेन्द्रम भारतम पूर्वम तत्पश्चिमम तो भारतम अस्तीदम वारुणम विद्यात्।
उन्होंने कहा कि जो पूर्वी भारत है उसको ऐन्द्र भारत के रूप में हमें जानना चाहिए और जो पश्चिमी भारत है उसको हमें वारुण भारत के रूप में मानना चाहिए। दूसरी बात जो आर्यों के बाहर से आने का खंडन करने के लिए उन्होंने प्रस्तुत की वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ओंकार एष येषाम अविशेषान मंत्र आराध्यः येषाम भिन्नमतानामप्यत्रास्तेक बंधुत्वम। ये जो आपका भारतवर्ष है इसमें एकमात्र मंत्र है ओंकार, जिसको सभी, जिसकी आराधना सभी करते हैं। और भिन्न मतों के अनुयायी हैं, यहाँ पर शैव है, शाक्त है, वैष्णव है, सभी हैं, बौद्ध है, जैन है, सभी हैं, लेकिन उनमें एक बंधुत्व है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम। इन सब वैदिक एकत्व की भावना की ओर आदरणीय ओझा जी ने संकेत किया और कहा कि येषाम शास्त्रम वेदः चातुर्वर्ण्ये विभाजितो धर्मः धेनुर्गंगाराध्या तेषाम देशोस्ति भारतम वर्षम। ये भारतवर्ष का स्वरूप आपने सांस्कृतिक स्वरूप प्रस्तुत किया कि येषाम शास्त्रम वेदः, जिनका शास्त्र है वेद, चातुर्वर्णे विभाजितो धर्मः, धर्म को उन्होंने चातुर्वर्ण में विभक्त कर दिया, धेनु गंगाराध्या, और यहाँ पर सर्वोच्च आराध्य है धेनु गौ और भगवती गंगा की अत्यंत पवित्र धार, तेषाम देशोस्ति भारतम वर्षम। आप देख लीजिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और आपके लाटप प्रदेश से लेकर और आपके गौड़ देश तक, आसाम तक, भारतवर्ष की भावना एक है। ये बात अभी जो अयोध्या में ऐतिहासिक क्षण उपस्थित हुआ भगवान के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के समय, उसमें भी हमने को देखने को मिली कि न केवल भारतवर्ष अपितु विश्व स्तर पर समस्त सनातनियों ने उसका स्वागत किया। आर्यास्तेमी उदितास चातुर्वर्णे विभाजिता लोकाः तेषाम सोयम देशो न तो परतेषादिहागता एते। ये साफ कहते हैं ओझा जी कि ये जो आपके आर्य हैं ये परदेशात इह न आगता एते, ये आर्य हैं, उदिता है, यहीं पर इनका उदय हुआ, चातुर्वर्ण्य विभाजिता लोके, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसको हमने अपने जीवन को इसमें विभक्त किया और 4 आश्रम बनाए, चातुर्वर्ण बनाए, और उसके बाद हमने एक सांस्कृतिक निधि के रूप में इस देश का निर्माण किया। ये बातें आदरणीय ओझा जी ने अपने ग्रंथ में विशेष रूप से प्रस्तुत की हैं। इन बातों को हमें स्वीकार करना चाहिए, इनका प्रचार करना चाहिए और भारतीय इतिहास, भूगोल, संस्कृति के उन्नयन के विषय में इंद्र विजय महाकाव्य का जो अवदान है, उस अवदान को आज की पीढ़ियों के सम्मुख किसी प्रकार से संगोष्ठियों के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। मैं आपके शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान नई दिल्ली के समस्त पदाधिकारियों, आदरणीय श्री संतोष कुमार शुक्ल जी, आदरणीय रेणुका जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत विमल जी, सभी को हृदय से धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। आदरणीय प्रोफेसर सरोज कौशल जी को प्रणाम निवेदित करता हूँ और सभी सुधी श्रोताओं को भी प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार सर, आप हमारे निवेदन को स्वीकार कर यहाँ उपस्थित हुए और अपने अत्यंत ओजस्वी उद्बोधन से हम सभी को उत्प्रेरित किया। आपने बताया कि आदरणीय ओझा जी ने न केवल इसमें भारत के ऐतिहासिक और भौगोलिक स्वरूप को विभिन्न प्रमाणों के माध्यम से उसका वास्तविक स्वरूप उपस्थापित किया है, बल्कि भारत की जो सांस्कृतिक इतिहास है, जिससे हमें अपने स्व का बोध होता है, एक भारतीय होने से गर्व की अनुभूति होती है, इसका वास्तविक निदर्शन इस इंद्र विजय ग्रंथ के माध्यम से हो सकता है। और इसके तो अभी प्रथम प्रक्रम के ही 11 प्रसंगों की आपने चर्चा की और इसमें तो कुल 5 प्रक्रम है जिसमें अनेक विषय समाहित है।
न केवल इतिहास भूगोल का अपितु जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसके अनेक प्रसंग इसमें समाहित हैं। और आज जो हमारी संगोष्ठी ये तो प्रारंभ है इसकी, और हम प्रत्येक महीने इसके एक एक विषय को लेकर के इस पर विमर्श करेंगे और हम सभी लाभान्वित हुए। तो आप हमारे निवेदन को स्वीकार कर उपस्थित हुए और अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित किया, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम सर। अब मैं इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर से निवेदन करता हूँ कि वे अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्नि मेधाविनं कुरु। परमादरणीय आज की मुख्य वक्त्री आदरणीय श्रीमती सरोज कौशल जी एवं आज के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी एवं शंकर शिक्षायतन की अधिष्ठात्री आदरणीय श्रीमती रेणुका मिश्रा जी, इस पटल पर उपस्थित सभी आचार्यगण जो विभिन्न विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों से जुड़े हुए हैं, हमारे शोध छात्र और अन्य वेद के अध्ययन में निरत आचार्यगण, आज हम लोगों का सौभाग्य है कि दो बड़े विद्वान आदरणीय सरोज कौशल जी और आदरणीय द्विवेदी जी, दोनों का वक्तव्य हम लोगों को सुनने को मिला। बहुत ही उत्कृष्ट वक्तव्य था और इससे हम लोग बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। इंद्र विजयम में पौराणिक विषयों को, वैदिक विषयों को एक साथ समाहित करके इस प्रसंग को यहाँ उपस्थापित किया गया है। इसका जो विशेष है, इस जो आज हम लोगों ने जिस प्रसंग पर चर्चा की, इसका विशेष ये है कि ओझा जी पहले त्रैलोक्य की चर्चा करते, और क्यों त्रैलोक्य की चर्चा करते हैं इसका हम हो सकता है जब ग्रंथ समाप्ति की तरफ हों तो उसका कुछ न कुछ उत्तर मिले, लेकिन उन्होंने सबसे पहले आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक त्रैलोक्य की चर्चा की। और इस त्रैलोक्य की चर्चा का मैं जहां तक अभी तक समझा हूं, वह भौतिक त्रैलोक्य को दिखाना चाहते थे। तो भौतिक त्रैलोक्य पर सीधे आने के लिए उन्होंने आध्यात्मिक और आधिदैविक दोनों त्रैलोक्यों की चर्चा की, जो इंद्र, वायु, अग्नि, द्यौ, अंतरिक्ष, पृथ्वी, क्योंकि नीचे से जो भुवन कोश है, पौराणिक भुवन कोश है, उसमें 7 लोकों की कल्पना है कि भू भुव स्व मह जन तपः सत्यम, और इसी तले अतल वितल सुतल, इनको हम कहते हैं भुवन कोश। और ये भुवन कोश प्रत्येक पुराण में आता है। 14 लोकों की चर्चा होती है। इन्होंने त्रिलोक की चर्चा की, वहां सप्त चतुर्दश लोक भुवन कोश के वैदिक प्रमाणों के आधार पर इन्होंने इसकी चर्चा की। और शरीर में, दैवल में और भौमिक जो भौतिक त्रैलोक्य है, उस भौतिक त्रैलोक्य को, आदि भौतिक त्रैलोक्य को उन्होंने दिखाया कि जो आदि भौतिक त्रैलोक्य है, आदि भौतिक त्रैलोक्य में भी 3 लोक है, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, अग्निलोक, वायुलोक और इंद्रलोक। उसको उन्होंने दिखाया कि जो भौतिक त्रैलोक्य है वह भौम त्रिलोकी, वो दक्षिण समुद्र से हिमालय पर्यंत जो भारतवर्ष है, वो आदि भौतिक त्रैलोक्य का पृथ्वी लोक है, अग्निलोक है। अब ये अग्नि का संबंध अभी आगे आएगा। और अंतरिक्ष लोक या वायु लोक जो है आदि भौतिक त्रैलोक्य का, हिमालय से लेकर अल्ताई गिरी पर्यंत ये भौम त्रिलोकी का अंतरिक्ष है। और द्युलोक या इंद्रलोक,
इस आदि भौतिक त्रैलोक्य का जो है अलताई पर्वत से लेकर उत्तर समुद्र पर्यंत ये भौम त्रिलोक का द्युलोक है। तो ये इसको बताने के लिए उन्होंने इन सारे प्रसंगों को यहाँ उठाया और बड़े विस्तार से इस विषय को बताया। अब इस विषय का जो पौराणिक संदर्भ है, पौराणिक संदर्भ क्योंकि वहां द्वीपों का आता है पौराणिक संदर्भ, यहाँ इन्होंने त्रिलोक के रूप में उसको पूरे विश्व के स्वरूप को बताया। यहाँ पौराणिक संदर्भ जो आता है ये विष्णु पुराण में कि जो स्वयंभू मनु थे, ये पहला मनवंतर है। चतुर्दश मनवंतर में पहला मनवंतर है स्वयंभू मनवंतर। आजकल हम 7वें मनवंतर में है, वैवस्वत मनवंतर में। स्वयंभू मनवंतर में उनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वयंभुवस्ययौ तयोरुत्तानपादस्य ध्रुवः पुत्रस्त्वयोदितः। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव और प्रियव्रत के पुत्र नहीं बताए हैं तो कृपया बताइए। यह विष्णु पुराण में द्वितीय अंश में पूछते हैं। तामहम श्रोतुमिच्छामि प्रसन्नो वक्तुमर्हसि। तो उन्होंने बताया कि करदम की पुत्री को कर्दमस्यात्मजाम कन्याम उपयेमे प्रियव्रतः असम्राट कुक्षी तत्कन्ये 10 पुत्रास्तथा परे। उनके 2 पुत्रियां और 10 पुत्र हुए। 10 पुत्र में महाप्रज्ञा महावीरिया विनीता दयिता पितुः प्रियव्रत सुता ख्यातास्तेषा नामानि में शृणु। उनके नाम आए। उसमें जो पहले पुत्र थे उनका नाम था आग्निद्र। आग्निद्र प्रियव्रत के पुत्र माने वही स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत, और प्रियव्रत के पुत्र के बड़े पुत्र का नाम था आग्निध्रश्चाग्निबाहुश्च बपुष्मान द्युतिमांस तथा मेधा मेधा तिथिर्भव्य सुवनः पुत्र एव च ज्योतिष्मान दशमस्तेषां सत्यनामा सुतो भवत्। इस प्रकार से 10 पुत्रों में से 3 पुत्र राज्य काज में उनकी इच्छा नहीं थी और 7 पुत्र हुए, जिसमें से पहले पुत्र का नाम था आग्निध्र। उन्होंने क्या किया, प्रियव्रत ने क्या किया, जब हम आर्य के आने और जाने, भारत के लोग यहाँ के थे कि वहां के थे, इस प्रश्न का बड़ा व्यापक उत्तर विष्णु पुराण देता है। विष्णु पुराण में जो प्रियव्रत हैं वह किसके राजा हैं? वो सप्त द्वीपा वसुंधरा के राजा, संपूर्ण द्वीपों के समस्त भूमंडल के राजा हैं। यदि राजा नहीं होते तो अपने पुत्रों को उन द्वीपों का राज्य कैसे देते? उन्होंने लिखा, प्रियव्रतो ददौ तेषां सप्तानाम मुनि सप्तम सप्त द्वीपानि मैत्रेय विभज्य सुमहात्मना। 7 द्वीपों में बांट करके संपूर्ण पृथ्वी का राज उन्होंने दे दिया। तो द्वीपों की चर्चा ओझा जी ने त्रिलोक की चर्चा से प्रारंभ की और पुराण द्वीपों की चर्चा से प्रारंभ करते हैं। और जब भारतवर्ष के नाम का प्रसंग आया, जिसमें ओझा जी ने चार संदर्भ दिए हैं कि 4 संदर्भों का, जिसमें से 2 पौराणिक हैं। उन पौराणिक प्रसंगों में जम्बू द्वीप पहला द्वीप है 7 द्वीपों में। तो जम्बू द्वीपे स्वरो यस्तु आग्निध्रो मुनि सत्तम। जम्बू द्वीप के राजा आग्निध्र हुए, जो प्रियव्रत के बड़े पुत्र थे। उनके भी पुत्र हुए बहुत सारे। नाभि किम पुरुषश्चैव हरिवर्ष इलाव्रतः
रम्यो हिरण्वान षष्ठश्च कुरुभद्राश्च एवच केतुमालास्तथैवान्यः साधु चेष्टा भवन नृपः। तो उन्होंने 7 पुत्रों को जम्बू द्वीप में 9 वर्ष, 9 वर्षों में से 1 वर्ष उन्होंने अपने क्योंकि 10 पुत्र थे और जम्बू द्वीप दिया आग्निध्र को, आग्निध्र ने अपने पुत्रों को 10 पुत्रों को 10 वर्ष दिए। तो वर्षों का विभाजन द्वीप में हुआ और उन्होंने 1 वर्ष दिया भारतवर्ष। उस भारतवर्ष का नाम, पहला नाम था हिमाहु वर्ष। यही लिखे हैं, पित्रा दत्तम हिमाहुवम तु वर्षम नाभेस्तु दक्षिणम। उनके 10 पुत्र थे, 10 में बड़े पुत्र नाभि थे और नाभि को इसीलिए नाभि वर्ष भी आया और हिमाह वर्ष भी उसका नाम आया, क्योंकि वो उसको हिमवत और हिम वर्ष भी कहते थे। तो वह वर्ष उन्होंने उनको दिया। अन्य द्वीपों को तो अन्य वर्षों को अन्य पुत्रों को दिया। हिमाहवम तु वही वर्षम नाभे राशित महात्मन, नाभि का था, इसीलिए उसको ये नाभि वर्ष, हिमवत वर्ष, हिमाहव वर्ष ये नाम आए, जिसका ओझा जी ने उल्लेख किया। इसके पश्चात इस वर्ष का भी विभाजन हुआ। ऋषभात भरतो यज्ञे श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र शतस्य तु। नाभि के ऋषभ, ऋषभ के भरत, और उनमें उन्होंने बहुत वर्ष तक राज्य किया। कृत्वा राज्यम स्वधर्मेण तथेष्ट्वा विविधान मखान अभिषिच्य सुतम वीरम भरतम पृथ्वी पति। भरत को उन्होंने राज्य बना दिया, राजा बना दिया। ततश्च भारतम वर्षम एतल लोकेषु गीयते। उसके बाद इसको भारतवर्ष कहा जाने लगा। फिर यह भारतवर्ष भी बटा और उस वर्ष को तैरिदम भारतम वर्षम नवभेदम अलंकृतम, 9 भेद इस भारतवर्ष के हुए। उनकी भी चर्चा विष्णु पुराण में हुई। भारतस्यास्य भरत वर्षस्य नवभेदान निशामयः इंद्रदीपो कशेरुश्च ताम्रपर्णो गभस्तिमान नागद्वीपस्तथा साम्यो गंधर्वस्त्वथ चारुणः अयम तु नवमस्तेषां द्वीपः सागर संवृतः। तो इस प्रकार भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष और फिर भारतवर्ष के अंदर एक फिर भरत खंड, जिसको भरत खंड या कुमार खंड या कुमारी खंड पौराणिक संदर्भों में ये आया। यहाँ पर इस नाम का जो चर्चा है, एक संदर्भ ओझा जी ने दुष्यंत के पुत्र भरत, ये भी पौराणिक संदर्भ है। तो कुछ ने कहा कि इसके कारण, कुछ ने कहा इनके कारण। ओझा जी ने जो वैदिक मत दिया, उस वैदिक मत से यह पता चलता है कि न नाभि के पुत्र भरत के कारण और न दुष्यंत के पुत्र भरत के कारण भारतवर्ष पड़ा। उसका कारण जो वो संदर्भ देते हैं, उस संदर्भों को जब हम पढ़ते हैं, उस संदर्भों से पता चलता है। जब वो कहते हैं, ऋग्वेद का उदाहरण या शतपथ ब्राह्मण का उदाहरण देते हैं, जैसे अग्निर्वै भरतः, अग्निर्वै भरतः अग्निर्जातो अथर्वणा विद्वत विश्वान काव्या भुवभवद विवस्वतः, ये ऋग्वेद का है। इसी प्रकार से अन्य भी मंत्रों में अग्नि महाम असि ब्राह्मण भारतेति, यहाँ जो भरतोग्नि अस्मिन्
निगदे मंत्रे भरतोग्नि पठ्यते स देवेभ्य। और ये भरत कौन है? भरत अग्नि है। अग्नि को भरत क्यों कहा गया? ये भी शतपथ ब्राह्मण का उद्धरण है। हव्यम भरति स्मेति ब्राह्मण वाक भारतम ततः प्रथितम। जो इस लोक को उन्होंने आदि भौतिक त्रिलोकी की चर्चा करते हुए पृथ्वी लोक को अग्निलोक कहा। इस अग्निलोक का जो भरतो वही अग्नि, और इस भरतो वही अग्नि में भरत कोई व्यक्ति नहीं है, अग्नि है। अग्नि ही भरत है। और भरत हव्यम भरति स्मेति ब्राह्मण वाक भारतम ततः प्रथितम। इसी संदर्भ को ओझा जी फिर लिखते हैं कि ये जो भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष क्यों भारतवर्ष कहलाया? तो मत्स्य पुराण को उद्धृत करते, और मत्स्य पुराण में कहते हैं भरणात् प्रजननात् चैष मनुर्भरत उच्यते। एतस्मिन् उक्तवान वचनात् वर्षम तद भारतम स्मृतम। मनु ही हर मनु भरत है, क्योंकि भरणात् प्रजननात् चैष मनुर्भरत उच्यते। और इसी प्रसंग को जब हम उन्होंने जो दूसरा प्रसंग लिया जिसमें लोकमत लिया, तो लोकमत यही कहा कि लोकमत क्या है? उन्होंने लिखा अंत में उदरम भरति ततोयम भारत इति प्रथितः। भरणात् भारत, जो भरण करता है, सबका भरण पोषण करता है, वह देश भारत। और ये मत उन्होंने, ये वैदिक मत, ये जो पौराणिक मत था, उस पौराणिक मतों को ये कहते हुए कि ये ऋषभ के पुत्र भरत के नाम से पड़ा एक मत है, दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से ये पड़ा ये मत है। कहा ये नहीं है, ये अग्निलोक है और अग्नि ही भरत है, और जो भरण पोषण करता है वही भारत है, और भारत सबका भरण पोषण करता है। उदरम भरति ततोयम भारत इति प्रथितः। और भरणात् भारतम, यह वैदिक संदर्भों के आधार पर, क्योंकि वहां व्यक्ति नहीं लिया, वहां अग्निर्वै भरतः, अग्नि भरण पोषण करता है। इस आधार पर उन्होंने वैदिक संदर्भों के आधार पर भारतवर्ष का, और इससे दो बातें प्रमाणित हुई कि यह भारतवर्ष बहुत पुराना है। आजकल लोग कहते हैं कि इंडिया था ही नहीं, इंडिया तो बनाया गया, डिस्कवर किया गया, वो तो बहुत सारे कोई देश ही नहीं था। ये तो इसका वैदिक संदर्भ है, ये बहुत पुराना देश है और बहुत व्यापक देश है। इस प्रकार से उन्होंने नाम के प्रसंग को इस प्रकार से यहाँ व्याख्यायित किया है। आज आदरणीय श्रीमती सरोज जी और आदरणीय प्रोफेसर द्विवेदी जी ने इतना अच्छी तरह से इन विषयों को व्याख्यायित किया है, और भी इन पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम और अधिक समय नहीं लेंगे। थोड़े ही अपने वचनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सादर प्रणाम। बहुत बहुत आभार सर। आपके निर्देशन में एक बहुत ही अच्छी श्रृंखला का आज शुभारंभ हुआ, और हमें आशा है कि वर्ष पर्यंत चलने वाला इस ग्रंथ श्रृंखला से हम सभी बहुत लाभान्वित हुए होंगे, और बहुत सारे जो शोधार्थी हमसे जुड़ते हैं उनको एक नवीन विषय मिलेगा जिस पर वो शोध करेंगे, और इस ग्रंथ के माध्यम से भारत का जो स्वरूप है, ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक स्वरूप, वो अपने वैदिक उद्धरणों और अन्य शास्त्रों के माध्यम से उस स्वरूप पर शोध करेंगे। इसी आशा के साथ मैं आप सभी को हार्दिक नमन करते हुए अपने संस्थान के शोधाधिकारी आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत विमल जी से निवेदन करता हूँ। धन्यवाद ज्ञापन के लिए।
आप सभी को मेरा नमन। आज का व्याख्यान अत्यंत ही अद्भुत रहा। इस नाम ही है भारत का आख्यान, आख्यान का नाम ही है कथा और आख्यान की भेद। इस विषय को लिया गया ग्रंथ बहुत ही व्यापक है। विषय जटिल होने के बाद भी आज के जो मनीषी विद्वान थे उन्होंने अच्छे ढंग से विषय को समझाया। परम आदरणीय सरोज कौशल मैडम जी ने त्रैलोक्य के माध्यम से उन्होंने विषय को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि दिव्य त्रैलोक है, भौम त्रैलोक है और शरीर त्रैलोक है। तो त्रैलोक्य में तीन हो गए, शरीर के स्तर पर, देवता के स्तर पर दिव्य त्रैलोक्य और शरीर के स्तर पर शारीरक, भूमि के स्तर पर भौमिक। ये तीन त्रैलोक का उन्होंने वर्णन किया, जो आदि में ही ग्रंथकार ने इसको समाहित किया है। मैं परम आदरणीय सरोज कौशल मैडम के प्रति प्रणाम पूर्वक धन्य वचन समर्पित करता हूं। आपको जब भी इस शंकर शिक्षायतन के पक्ष से अनुरोध आता है आप सहर्ष स्वीकार करती हैं और आप यहाँ उपस्थित होती हैं। आपके साथ अत्यंत ही प्रगाढ़ संबंध है श्री शंकर शिक्षायतन का। आज के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है काव्य शास्त्र के मनवज्ञ, महाकवि और अनेक ग्रंथों के प्रणेता आदरणीय द्विवेदी सर। आपने ही बड़े सदा संहिता से पूछे कि कितना बोलना है, क्या विषय है, और आपने जो व्यापक फलक रखा वह भी अत्यंत ही उपादेय हम लोगों के लिए। जो प्रथम प्रक्रम है 11 उसमें प्रसंग है और 11 प्रसंग को आपने विभाग कर दिया कि ये जो प्रकरण है त्रैलोक्य का, नामधेय का और लंका का, इसको भूगोल में समाहित कर दीजिए, यह भूगोल का विषय है। भाषा, वर्णमाला, इसको ज्ञान के पक्ष में रख दीजिए। सभ्यता और संस्कृत को एक पक्ष बना लीजिए और विद्या को शास्त्र पक्ष में बना लीजिए। ये रेखांकित करके आपने 11 प्रसंग को उपस्थापित किया। आपके प्रति मैं प्रणाम पूर्वक हार्दिक धन्यवाद समर्पित करता हूँ। आप को जब भी इसी शंकर शिक्षायतन से हम लोग अनुरोध करते हैं आप सहर्ष स्वीकार करते हैं और आप यहाँ उपस्थित होते हैं और आपके व्याख्यान से हम सभी उपकृत हैं। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष परम आदरणीय गुरुवर शुक्ला सर, इन्होंने अत्यंत ही सार वचन में कह दिया कि भरत नाम भात कैसे पड़ा, तो भरण से हुआ। और एक ऐसा टर्म लिया जिसका अर्थ बहुत व्यापक हो रहा है कि भरण अर्थात संपूर्ण भूगोल। संपूर्ण भूगोल का मतलब है कि जितने विश्व के अभी सभी लोग हैं सभी का भरण करने वाला जो हो, यही अर्थ विष्णु पुराण से लिया भरणाच। तो इस तरह से मैं सर के प्रति भी प्रणाम पूर्वक धन्य वचन समर्पित करता हूं। और विशेष रूप से आज इस फलक पर अभी भी हमारे समक्ष देखिए कि 61 लगभग 200 लोग जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में। निरंतरता बनी रहती है, 60-70 अभी निरंतरता बनी रहती है। इतने लोग आते हैं तो बड़ा ही आप लोगों के श्रोतृवृंद का कृपा है कि यह कार्यक्रम हमें चलता है। आप लोग आते हैं, धैर्य पूर्वक सुनते हैं। मैं सभी का नाम तो नहीं ले सकता हूँ। हरीश मैडम है दिल्ली विश्वविद्यालय से, रंजन लता जी है, राज किशोर जी हैं, अनेक विद्वान इसमें समाहित हैं। आप लोगों की उपस्थिति से ही यह कार्यक्रम गौरव को बढ़ाता है। प्रतिमाह चलने वाला यह कार्यक्रम है। मैं आप सभी के प्रति धन्य वचन समर्पित करता हूँ, इसी आशय से कि आप लोग फिर अग्रिम माह भी आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अप्रतिम योगदान प्रदान करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम प्रदान करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सबके सूचना के लिए, जो हमारे मित्र इसकी रिकॉर्डिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम के पश्चात 2 या 3 दिन बाद शंकर शिक्षायतन का यूट्यूब चैनल है, आप उस पर आज के व्याख्यान को आप पुनः सुन सकते हैं। तो और उसके पूर्व के भी व्याख्यान हमारे फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप वहां से उसको देख और सुन सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। और शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम की संपूर्ति होगी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः, पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु।
ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का एक बार पुनः पुनः आभार प्रणाम। और अग्रिम महीना हम पुनः इसी इंद्र विजय के एक विषय को लेकर उपस्थित होंगे। आप सबको अग्रिम निमंत्रण। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।